हो गया था यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कंप्लेन आई है? नहीं, मेरी कंप्लेन आई, बताए कि मैं परिभाषा ही नहीं लिखवाता। चलिए, तो गणित वैसे परिभाषा लिखवाने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है। परिभाषा ही लिखवाऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, वहां पर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है ना? जब अलग अलग प्रकार की संख्या आती है ना, तो सबका परिभाषा आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि डायरेक्ट वहां पर सवाल आपके ऑप्शन में परिभाषाएं दे देता है, तो परिभाषा वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये अभी जो चैप्टर चल रहे हैं ना, परिभाषा वाले चैप्टर नहीं है। चलिए, चलिए परिभाषा आज लिखवाऊंगा थोड़ा बहुत। मैं मैं सिर्फ इस वजह से नहीं लिखवा रहा कि उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है। ठीक है ना? अभी जरूरत है इस चैप्टर में, इसलिए लिखवा रहा हूं। चलिए। अरे भाई लोगों, सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल, ये परिभाषा वाले ही सवाल है। ये अपन को पता तो ना चाहिए कि मिश्र अनुपात किसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो वर्गानुपात किसको बोला जाता है, पता तो होना चाहिए। तो परिभाषा मैं इस वजह से नहीं लिखवा रहा कि उन्होंने बोला है, अभी जरूरत है अपन को, इस वजह से लिखवा रहा हूं। चलिए। चलिए ध्यान से देखिए। देखो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपने पास में अनुपात होते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा अनुपात देके कि इसका मिश्र अनुपात निकालिए, इसका मिश्रित अनुपात निकालिए। ठीक है? तो यहां से आप लोग देखोगे, तो यहां से देखो मिश्रित अनुपात किसको बोला जाता है। परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, फिर से बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मतलब समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। ठीक है ना? परिभाषा में नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ मतलब समझाऊंगा कि आपको परीक्षा में सवाल आएगा तो कैसे करना है। चलिए, देखो मिश्रित अनुपात का मतलब क्या हुआ। देखो, दो अनुपात मेरे को दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी दे दिया, और एक दूसरा अनुपात और भी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया। ठीक है? दो अनुपात मेरे को दिया हुआ है, ए अनुपात बी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालिए। तो देखो आपको कैसे करना है, बहुत आसान है। देखो, ऊपर ऊपर वाले की गुणा कर लो, नीचे नीचे वाले की गुणा कर लो। देखो यहां पर ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी भी तो लिख सकता हूं। सी अनुपात डी को मैं सी बटा डी भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऊपर ऊपर वाले की गुणा करनी है और नीचे नीचे वाले की गुणा करनी है। देखो यहां पर ऊपर में मेरा ए था, यहां पर ऊपर में मेरा सी था, तो यहां पर मैं गुणा कर लूंगा ए गुणा सी की, अपोन में। देखो यहां पर नीचे में मेरा बी था, यहां पर नीचे में मेरा डी था, तो नीचे नीचे वाले की गुणा कर लो, ऊपर ऊपर वाले की गुणा कर लो। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले मेरा ए था, इधर पहले मेरा सी था, तो ए की गुणा सी से हो जाएगी। अनुपात, देखो इधर बाद में मेरा बी था, इधर बाद में मेरा डी था, तो बी की गुणा मेरी डी से हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मिश्रित अनुपात का मतलब। अब यहां पर एक अपन सवाल लेते हैं, जैसे 2:3 है और 4:5 है। आपको क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना है। तो देखो बहुत आसान है। यहां पर देखो 2 और 4 की आपको गुणा करनी है, बटे में आपको 3 और 5 की गुणा करनी है। तो यहां से कितना हो जाएगा?
8/15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले का पहले के साथ कर लो, दूसरे का दूसरे के साथ कर लो, या ऊपर ऊपर वाले का कर लो, नीचे नीचे वाले का कर लो। क्योंकि बहुत बार आपको सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है कि 2/3 और 4/7 का मिश्र अनुपात निकालिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो ऊपर ऊपर वाले का गुणा कर लो, 2 की 4 से गुणा कर लो, 8 आ जाएगा। नीचे नीचे वाले के गुणा कर लो, 21 आ जाएगा। तो 8/21 मेरा क्या हो गया? मिश्र अनुपात हो गया। चलिए, मिश्र अनुपात में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, दूसरा मेरा आता है वर्ग अनुपात। ठीक है, वर्ग अनुपात आता है। तो वर्ग अनुपात में क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा कि मुझे वर्ग करना है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है? वर्ग करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 2/3 का वर्ग अनुपात निकालो। तो 2/3 का वर्ग अनुपात, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है? वर्ग करना है। जैसे 2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2/3 का वर्ग अनुपात कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें परिभाषा लिखो क्या? जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा देखो मेरा अनुपात होता है, तीसरा मेरा अनुपात होता है ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। इससे पहले वाला था वर्गानुपात, मतलब आपको वर्ग करना था। और ये है आपका वर्ग मूलानुपात, मतलब आपको एक शब्द यहां पर दिखाई दे रहा होगा, वर्गमूल। ठीक है ना, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो 36 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? आपको स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है ना, तो वर्गमूल का मतलब आपको स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 36 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वर्गानुपात जब भी निकाला जाता है, वर्गमूलानुपात जब भी निकाला जाता है, तो आपको जैसे इस प्रकार का देगा कि 25/36 का। ठीक है, तो यहां से आपको जब भी सवाल देगा वर्ग मूलानुपात का, जब भी सवाल देगा तो आपको संख्याएं वो ऐसी देगा कि जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलिए, तो 25 और 36 का वर्ग मूलानुपात, तो ध्यान रखना, वर्ग अनुपात और वर्ग मूलानुपात में कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, यहां पर देखो पूरा दिया हुआ था वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पर देखो दोनों का लो, इन दोनों का मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चौथा अनुपात अपने पास में होता है, जैसे अपन ने वर्ग अनुपात पढ़ा, वर्ग मूलानुपात पढ़ा, ऐसे ही घन वाला होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से देखिए, जैसे वर्ग वाला होता है, ऐसे ही मेरा घन वाला होता है। ज्यादा देखो, नाम पे ज्यादा मत जाना, आप तो सीधा ये देखना कि आगे मेरा घन है। ठीक है ना, बस इतना देखना है। या तो आगे घन आएगा, या आगे घन मूल आएगा, या तो आगे वर्ग आएगा, या आगे वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा नाम में कंफ्यूज मत होना, आपको पेपर में नाम कहीं पर भी नहीं पूछेगा। चलिए, तो एक होता है वर्ग वाला, एक होता है वर्गमूल वाला। ठीक है, तो घन अनुपात में क्या होता है कि जैसे आपको मान लो यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया कि इसका घन अनुपात निकालिए, तो कितना हो जाएगा?
दोनों का घन करो, 2 का घन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है कि आपको क्यूब निकालना है सीधा सीधा, क्योंकि घन का मतलब आपको क्यूब निकालना ही होता है, ठीक है ना। और एक होता है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट आपको निकालना है। जैसे मान लो आपको मैंने यहां पर बोल दिया तो इनमें देखो, नाम में कंफ्यूज मत होना कि नाम याद नहीं हो रहे, ठीक है ना। नाम को आपको याद करना भी नहीं है, आप तो सीधा आगे का देखिए। आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर घनमूल है, आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर घनमूल है और यहाँ पर सिर्फ घन था। तो घन का मतलब तो क्यूब करना होता है, और घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। जैसे मान लो आपको दे दिया 8 अनुपात में, जैसे मान लो 27 दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि इसका घन मूलानुपात निकालिए। तो घन मूलानुपात मतलब आपको घन मूल निकालना है, इसका क्यूब रूट लो और इसका भी क्या ले लो, क्यूब रूट ले लो। दोनों का क्यूब रूट लोगे तो 8 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 27 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, पहले मतलब समझ लो कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है। तो देखो अपन ने क्या सीखा, एक तो अपन ने मिश्र अनुपात सीखा, जिसमें ऊपर ऊपर वाले की गुणा कर दो, नीचे नीचे वाले की गुणा कर दो, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या सीखा, दूसरा अपन ने सीखा वर्गानुपात। वर्गानुपात नाम से ही समझ में आ रहा था कि आपको वर्ग करना है, वर्ग का मतलब आपको स्क्वायर करना है। यहां पर देखिए ना, वर्ग वर्गानुपात मतलब आपको वर्ग करना है। 2 और 3 आपको कोई भी नंबर दे देगा, बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं देता, छोटे छोटे नंबर देता है। तो इनका वर्ग 4 और 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है वर्ग मूलानुपात। नाम से पता चल रहा था कि वर्ग मूल आपको निकालना है। तो आपको जैसे 25 और 36 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इनका वर्ग मूलानुपात निकालिए, तो आपको तो वर्गमूल निकालना था। तो 25 और 36 का निकालोगे तो 5:6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही घन वाला होता है, घन अनुपात होता है। मतलब आपको देखो, घन नाम से पता चल रहा था कि आपको घन करना है, मतलब क्यूब करना है। 2:3 मतलब 8:27 हो जाएगा। ऐसे ही घन मूलानुपात होता है, तो नाम से ही पता चल रहा था कि आपको घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब जैसे 8 और 27 दे दिया, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब क्यूब रूट होता है। तो आपको 8 का घनमूल निकाला तो 2 आ गया, 27 का निकाला तो 3 आ गया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया। चलिए, एक और बच रहा है इनवर्स वाला। इनवर्स बोलते हैं इसको हिंदी में, विलोमानुपात बोलते हैं। वेरी गुड। देखो, नाम से पता चल रहा है विलोमानुपात या फिर इनवर्स बोल देगा, मतलब आपको उल्टा करना है। उल्टे का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो 2:3 दे दिया, तो इसको उल्टा कर दो। इसका उल्टा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो आपको 1/2 अनुपात 1/3 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका विलोमानुपात निकालिए, इसका इनवर्स रेशियो निकालिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/3 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको फिर से समझिए। आपसे मैंने बोल दिया कि 1/5 अनुपात 1/7 का विलोमानुपात निकालिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे ना, तो 1/5 को मैंने उल्टा किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। 1/7 को मैंने उल्टा कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका जो विलोमानुपात है वो कितना हो गया, 5:7 हो गया। चलिए, तो आप देखो, थोड़ा सा आप
मतलब और भी अगर आपको ऐसा पॉइंटों में दिया जाए कभी, जैसे मान लो आपको इस प्रकार से दिया जाए कि 0.02 अनुपात 0.003 और आपसे बोल दिया कि विलोमानुपात निकालिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। लेकिन इन पॉइंट को भी तो हटाना है अपन को। पॉइंट को हटाना है तो बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। इस 10 को हटाकर देखो नीचे कितने जीरो लगेगी, 2 जीरो लगेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरी 2 संख्या है। इस 10 को हटाकर कितने जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे 3 संख्या है। देखो मेरा 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो यहां पर पॉइंट हटा दिया ना, तो यहां पर क्या बचा था, 0 0 2 बचा था। किसी भी संख्या के आगे जीरो कोई काम का नहीं होता। किसी भी संख्या के आगे जो जीरो लगे हैं वो कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो यहां से 2 के आगे तो देखो 10 को तो मैंने हटा दिया था। 2 के आगे ये जो 2 जीरो है ना, ये मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने का मतलब ये होता है कि उस संख्या में आपने कुछ भी नहीं किया। जैसे मान लो आपका 5 है, इसके आगे मैं जीरो लगाऊंगा तो भी ये संख्या मेरी 5 ही रहेगी। एक और जीरो लगा दूंगा तो भी ये संख्या मेरी 5 ही रहेगी। एक और जीरो लगा दूंगा तो भी ये संख्या मेरी 5 ही रहेगी। आगे जीरो लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे जीरो लगाने का फर्क पड़ता है। चलिए, तो यहां से देखिए, देखो 3 के आगे पॉइंट को तो अपन ने हटा ही दिया था। आगे जितने भी जीरो हैं मेरे कोई काम के नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो देखो यहां से क्या क्या बचा था, यहां से बचा था 2, और यहां से कितना बचा है, 3:10 बचा है। क्या इस चीज को हल करना नहीं सिखाया क्या, बिल्कुल सिखाया है। क्या, हाँ, 10 को 2 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर कितना आ गया, 20:3 आ गया। जैसे आप इस सवाल को करिए एक बार। इसका विलोमानुपात निकालिए। कितना आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो विलोमानुपात निकालना था, तो इसको उल्टा कर लो। इसका उल्टा करोगे तो 0.005 आ गया अनुपात में। इसका भी उल्टा करोगे तो 0.02 आ गया। अब यहां से आप लोग पॉइंटों को हटाओ। पॉइंटों को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लग गई। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लग गई। देखो 5 के आगे जो जीरो है ना, अपने कोई काम के नहीं है, क्योंकि 5 के आगे किसी भी संख्या के आगे जीरो होता है तो कोई काम का नहीं होता। अब ऐसा मत करना कि 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, किसी भी संख्या के आगे जीरो कोई काम का नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो ये जीरो तो बिना काटे ही कट जाएंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। आपको जीरो से जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहां वाले काटने हैं, ठीक है। देखो 5 इसको काटेगा कितनी बार, 2 बार काटेगा। तो यहां से देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, नीचे मेरा 2 बच गया। अपोन में देखो मेरा इधर क्या बचा था, 2 बचा था। अपोन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको मैं वज्र गुणा करूंगा तो 1 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये जो मेरा अनुपात है वो कितना आ गया, 1:4 आ गया। बात समझ में आ रही है। इस बात को ध्यान रखना कि 5 के आगे ये जो 2 जीरो है ना, तो जीरो से जीरो मत काट देना। किसी भी संख्या के आगे जीरो होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, वो बिना मतलब की संख्या होती है जीरो, ठीक है।
देखो सवाल अपना ये है, 1/में 0.125 अनुपात 1/में 0.343 का घन मूलानुपात निकालो। कितना आ रहा है? चलिए, हो गया सभी का? ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि इनको सिंपल अनुपात में बदल लो। इनको सिंपल अनुपात में कैसे बदलोगे? देखो, इसकी गुणा में इससे करूंगा, कितना आ जाएगा? 0.343 आ जाएगा अनुपात में। देखो, मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.125 आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो यहां पर पॉइंट के बाद मेरे मैं डायरेक्ट भी हटा सकता हूं। हाँ, डायरेक्ट में हटा सकता हूं, लेकिन बहुत बार क्या होगा, पॉइंट के बाद इधर 3 संख्या रहेगी, पॉइंट के बाद इधर 2 संख्या रहेगी, तो कॉन्सेप्ट जान लो, ठीक है ना? चलिए, पॉइंट के बाद जैसे 3 संख्या है तो मैंने 3 जीरो लगा दी। पॉइंट के बाद इधर भी 3 संख्या है तो मैंने 3 जीरो लगा दी। तो यहां से मेरा 3 जीरो कट जाता है। और आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि पॉइंट के बाद जैसे 3 संख्या है, पॉइंट के बाद इधर भी 3 संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो, लेकिन दोनों ही जगह पीछे सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो 0.429 है, अनुपात में 0.125 है। पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो 10 से 10 हटा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि पॉइंट के बाद सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 संख्या है तो इधर भी 3 ही संख्या होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि इधर 3 संख्या है, इधर 2 संख्या है तो आप हटा दोगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना। चलिए, तो यहां से देखो, आपको आपकी जो संख्या है ना, अब क्या बन गई? 343 बन गई, और इधर क्या बन गई? 125 बन गई। अब आपको क्या निकालना है? घन मूलानुपात निकालना है। तो दोनों का घन मूल ले लो। इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरा जो उत्तर है वो कितना हो गया? 7:5 हो गया। तो जब भी इस प्रकार का बटे में आए तो आप क्या कर लो, सबसे पहले तो इनको आसान बना लो, जैसे अपन करते थे ना कि 1/2 अनुपात 1/3। इसको अपन आसान कैसे लिखेंगे? 3 की गुणा 1 से करो, 3 आ गया। 2 की गुणा 1 से करो, 2 आ गया। मतलब इसी चीज को अपन ने ऐसे लिख लिया। जैसे मान लो 2/3 अनुपात 4/5 है, ठीक है? तो आपको कैसे करोगे? इनको आसान बनाने के लिए 5 की गुणा 2 से करोगे, 10 आ जाएगा। 3 की गुणा 4 से करोगे, 12 आ जाएगा। तो यहां से देखिए, आपको वज्र गुणा करना है। इसकी गुणा इससे करोगे तो आपका 343 आ गया। इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना आ गया? इधर 125 आ गया। चलिए, कितना आ जाएगा? चलिए, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो इनको आसान भाषा में बदल लो। आसान भाषा में बदलोगे तो 0.81 अनुपात 0.64 हो गया, ठीक है? अभी तक तो अपन ने इसको बदला है बस आसान भाषा में। अपना उत्तर अब आएगा। देखो, यहां से वर्गमूलानुपात निकालना है, तो दोनों का अपन को वर्गमूल करना है। तो देखो, पॉइंट के बाद 2 संख्या थे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो क्या पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूं क्या? बिल्कुल हटा सकता हूं। देखो, मेरी संख्या देखो 81 बच गई, और इधर मेरी संख्या कितनी बच गई? 64 बच गई। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता। चाहे 1 जीरो हो, चाहे 2 जीरो हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकाल लो। कितना आ गया? 9 आ गया। यहां पर मेरा 8 आ गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 9:8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सबसे आसान है, अनुपात में सबसे आसान यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है ना? चलिए,
हाँ करिए सवालों को। 1:2 तथा 3:5 का मिश्र अनुपात निकालिए। आगे आगे वाले को गुणा कर लो, कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। पीछे पीछे वाले को गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मेरा उत्तर हो गया 3:10। चलिए, 1:2, 3:5, 5:9 का मिश्र अनुपात निकालिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ऊपर ऊपर वाले का गुणा कर लो, नीचे नीचे वाले का गुणा कर लो। कितना आ रहा है? ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो, आगे आगे वाली संख्या का गुणा कर लो। आगे आगे वाली संख्या का गुणा करूंगा तो 5 × 3 × 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पीछे पीछे वाली के गुणा कर लो, 2 × 5 10, 10 × 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे 1:6 में। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। 0.45 अनुपात 0.55, मतलब जैसे ये 2:3 देके रखता है ना, वैसे ही ये वाला अनुपात दिया हुआ है। तथा 1/9 अनुपात 4/5, मतलब जैसे मान लो आपको 4:3 देके रखता है ना, वैसे 4 की जगह 1/9 दिया है और 3 की जगह 4/5 दिया है। का मिश्र अनुपात निकालिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, अपन को मिश्र अनुपात निकालना रहता है, तो आगे आगे वाले के गुणा कर दो, पीछे पीछे वाले के गुणा कर दो। अपन ये तो करते थे। चलिए देखो, यहां पर आगे कौन सा है? 0.45 है। इसकी गुणा मुझे किससे करनी थी? 1/9 से करनी है। अनुपात में देखो, पीछे पीछे वाले की गुणा कर दो। पीछे में मेरा 0.55 है और इधर मेरा पीछे कितना है? 4/5 है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आगे वाले को गुणा कर दो, पीछे पीछे वाले को गुणा कर दो मिश्र अनुपात में। अब आप यहां से देखोगे तो इस पॉइंट से क्या ये 10 हट जाएगा क्या? बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो दो संख्या थी, यहां पर भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो मेरा 10 से मेरा 10 हट जाएगा। 9 इसको कितनी बार काटेगा? 5 बार काटेगा। 5 इसको कितनी बार काटेगा? 11 बार काटेगा। तो यहां से तो हो गया मेरा 5 अनुपात, यहां से मेरा कितना हो गया? 44 हो गया। तो मेरा उत्तर हो गया 5:44। ठीक है ना? 44:5 भी ऑप्शन में प्रेजेंट है, लेकिन मेरा तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5:44 हो जाएगा। बताइए, किसी को डाउट हो तो। 14:17 का वर्गानुपात बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्ग, हाँ, वर्गानुपात नाम से पता चल रहे हैं कि आपको वर्ग निकालना है। तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ये, है ना? आसान सा सवाल था। 0.04 अनुपात 0.005 का वर्गानुपात निकालिए। अब जो लोग डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट काट रहे थे ना, वो यहां पर नहीं काट पाएंगे। ठीक है ना? कितना आ रहा है? चलिए, तो यहां पर सवाल में क्या था? आपको वर्गानुपात निकालना है, मतलब आपको वर्ग करना है। वर्ग कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसको आसान बनाओ। आसान कैसे बनाऊंगा? 0.04 अनुपात 0.005 है। तो सबसे पहले तो इन पॉइंटों को मैं हटाता हूं। पॉइंट को हटाऊंगा
तो यहां से देखिए इसको हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, 100 लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा तो यहां पर देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या है। अब इस जीरो को जीरो की तरह मत लेना, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 मेरी 3 संख्या है, तो यहां पर क्या लगा दूंगा, 3 जीरो लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो मेरा 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया, ये 5 इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। क्योंकि 4 से पहले ये जो 2 जीरो है ना, इनका कोई काम नहीं है। किसी भी संख्या के पीछे जीरो लगा रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता। 5 के पीछे देखो कितने भी जीरो आ जाए, 5 के आगे कितने भी जीरो आ जाए, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप लोग देखोगे, चलिए 0.005 बटे में पॉइंट को हटा के 1 2 3, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो हटा दिया। देखो यहां पर मेरा क्या बचा था, 4 बचा था। अपॉन में देखो नीचे कुछ बचा था क्या, नहीं बचा। देखो मैं मेरा यहां पर क्या बचा हुआ था, 5 बचा हुआ था। क्योंकि 5 के आगे कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो नीचे क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। क्या 5 10 को काट देगा क्या, बिल्कुल काट देगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट 1/2 लिख रहा हूं। अब इसको आसान भाषा में बदल लो। आसान भाषा में कैसे बदलोगे, 2 की गुणा 4 से करो तो मेरा 8 आ गया, 1 की गुणा 1 से करो तो मेरा 1 आ गया। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 8:1। ठीक है, अभी तक तो अपन ने क्या किया कि इसको सिर्फ आसान बनाया है, लेकिन अपन को क्या करना है, वर्ग करना है। इसका वर्ग करोगे 8 का तो 64 हो जाएगा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 64:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी ये पॉइंटों में आता है ना, तो आपको पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटा के यहाँ पर 100 लगा लिया, पॉइंट को हटा के यहाँ पर 1000 लगा लिया। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, इधर मेरा 4 बचा था, इधर देखो 5/10 बचा था, मतलब 1/2 बचा था। 2 की गुणा 4 से करूंगा तो 8 हो जाएगा, 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1 हो जाएगा। अभी तक तो अपन ने 8:1 आसान भाषा में इसको लिख दिया बस। ठीक है ना, इसको अपन ने आसान भाषा में 8:1 लिख दिया। अब अपन को वर्गानुपात निकालना था, तो इसका वर्गानुपात निकालोगे तो 8 का 64 हो जाएगा और 1 का मेरा 1 हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? 16 और 25, इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। मतलब आपको वर्गमूल लेना है, ठीक है ना, आपको वर्गमूल लेना है। तो दोनों का वर्गमूल लो, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5। अब देखो ऑप्शन आपके ऐसे हैं कि जिसने वर्गा मूलानुपात नहीं पढ़ के वर्गानुपात पढ़ लिया तो आपका गलत हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, एक वर्गा मूलानुपात होता है, एक वर्गानुपात होता है। तो वर्ग मूलानुपात में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वर्गमूल है, मतलब आपको वर्गमूल निकालना है। तो गलती से जल्दी जल्दी में इसका वर्गानुपात मत निकाल देना, क्योंकि वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा आपके पास में। ठीक है ना, चलिए इसको निकालिए। 1/0.225 अनुपात 1/0.256 का वर्गा मूलानुपात बताइए। आपको वर्गा मूलानुपात बताना है। सबसे पहले तो इसको आसान भाषा में बदलिए, ठीक है ना, ये जो कठिन कठिन सा लिखा हुआ है ना, इसको आसान लिखिए। 1/0.225 अनुपात 1/0.256। यही लिखा हुआ है ऊपर, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अपन इसको आसान भाषा में बदलेंगे तो इसकी गुणा इससे कर लो, कितना हो जाएगा 0.256 हो जाएगा अनुपात। देखो इसकी गुणा इससे कर लो, कितना हो जाएगा 0.225 हो जाएगा। अब यहां पर देखो पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाते समय ये देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो इस पॉइंट से मैं पॉइंट को हटा सकता हूं।
अब मुझे क्या निकालना था, वर्गमूल मुझे निकालना था, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं है, यहाँ पे वर्गमूल है। तो 256 का वर्गमूल निकाल लो, 225 का वर्गमूल निकाल लो। तो 256 का कितना जाएगा, 16 जाएगा। 225 का कितना जाएगा, कितना जाएगा, 15 जाएगा। तो मेरा उत्तर हो गया 16:15। आपके ऑप्शन में 15:16 भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से टिक करना है। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। 3:5 का घनानुपात निकालिए। देखो यहां पर आपको घनमूल नहीं निकालना था, यहां पर आपको घनमूल नहीं निकालना था, यहां पर आपको घन निकालना है, क्योंकि दो शब्द होते हैं ये, घन मूलानुपात। तो आपको घन मूलानुपात, तो जब भी आपको घन मूलानुपात देगा तो यहां पर आपको घन मूल पढ़ना है, लेकिन सवाल में घन मूलानुपात नहीं दिया, आपको तो सिर्फ घन निकालना था। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। चलिए, 1/0.49 अनुपात 1/0.343, 343 का घन अनुपात निकालिए। आपको घन निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आसान भाषा में बदलिए, आसान भाषा में एक बार बदलिए, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या बोल रहे हो, सबसे पहले इसको आसान भाषा में बदलिए, आपका उत्तर आ जाएगा, टेंशन मत लो। आपको मैंने क्या बताया, इसको सबसे पहले आसान भाषा में बदलो। आप पहले से सवाल जवाब कर रहे हो, आपने इसको हल करने की कोशिश की क्या पहले से ही, क्या आया किसी का, सी, सही है, वेरी गुड। आपने बिना हल किए बोल दिया कि स्क्वायर होता है। आप इसको एक बार कोशिश करो, हल करो। आपको घनमूल नहीं निकालना, आपको घनमूल नहीं निकालना था, आपको यहां पर घन निकालना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको आसान भाषा में बदलिए। आसान भाषा में कैसे बदलूंगा, सबसे पहले इन पॉइंटों को हटाइए, ठीक है ना। क्या, हाँ वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आसान भाषा में बदलोगे तो इसकी गुणा आप एक से करो। तो यहां पर तो आ गया, देखो 0.343 अनुपात में, इसकी गुणा आप एक से करोगे तो यहां पर आ गया 0.49। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो यहां से पॉइंटों को हटाइए, पॉइंटों को मैं हटाऊंगा तो यहां पर देखिए, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। देखो 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया, बात समझ में आ रही है। आगे ये जो जीरो है ना, इनका कोई काम नहीं रहता, किसी भी संख्या के आगे जीरो मतलब कोई काम नहीं रहता, ठीक है। अब देखो फिर से कटेगा ये, आप फिर से काटोगे ना, 7 से काट लो, कितने बार कटेगा, 49 बार कटेगा। 7 से काट लो, कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा, ठीक है। 7 इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा। बात समझ में आ रही है। और आपको अगर डायरेक्ट पता है ना कि 343 7 का क्यूब होता है, तो आप डायरेक्ट इसको 7 बार काट सकते थे। चलिए, तो यहां से आपने देखा कि यहां से आपने देखा कितना बचा, 7 बचा, नीचे कितना बचा, 10 बचा। अनुपात में देखो यहां पर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, मतलब 1:1 बचा। आप इसको और भी आगे हल करोगे तो 1 की गुणा 7 से करो, कितना हो गया, 7 हो गया। 10 की गुणा 1 से करो, 10 हो गया। मतलब अभी तक अपन ने क्या किया, इसको सिर्फ आसान भाषा में बदला है। एक बार आसान भाषा में बदल लिया, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं रहता फिर, ठीक है ना। अपन को यहाँ पर घनानुपात निकालना है, घनानुपात निकालना है मतलब घन निकालना है। 7 का घन कितना हो जाएगा, 343,
10 का घन कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अच्छा, ये काटना पीटना समझ में आ गया क्या? कैसे काटा? ठीक है ना। देखो मैंने 7 से काटा था, 343 को 49 बार कटेगा, 49 7 से 7 बार कटेगा, फिर ये 7 49 को 7 बार काट देगा। तो इधर देखो 7 और नीचे 10 बच गया, 7/10। इधर सब कुछ कट गया था तो 1/1। इसको आसान भाषा में फिर से बदला तो 7:10 हो गया। इसका मुझे घन निकालना था तो 343 और 1000 आ गया। आ गया समझ में? पीछे तो सवाल को पहले कोशिश किया करो करने की, ठीक है ना। सवाल को देखते ये मत बोला करो कि यहां पर 49 तो घनमूल होगा, है ना। हल किया करो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इस सवाल में काटना पीटना ही था बस, अपन को ज्यादा कुछ करना था नहीं। 512 और 729 का आपको निकालना है घनमूलानुपात। देखो यहां पर आपको घनमूल निकालना था, ठीक है ना। तो 512 का जो घनमूल है वो निकालो, 729 का घनमूल निकालो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 8:9। चलिए, 1/343 अनुपात 1/0512। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले वज्र गुणा करूंगा तो मेरा हो गया इधर 512 और इधर इधर हो गया मेरा 343। मैंने डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट काट दिया था क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद इधर भी 3 संख्या है, तो 10 से मेरा 10 कट जाएगा, ठीक है ना। 512 और 343 का मुझे इस बार घनमूल लेना है। तो 512 किसका होगा, 343 किसका होगा? 512 हो जाएगा मेरा 8 का, 343 हो जाएगा मेरा 7 का। तो मेरा उत्तर आ गया 8:7। तो ध्यान से करना है, आपके ऑप्शन में 7:8 भी दिया रहेगा। कोई ऐसा समझ लेना कि ये तो मेरा 7 का होगा, ये मेरा 8 का होगा, चलो उत्तर 7:8 लगा देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। चलिए, प्रतिलोम का मतलब समझ गए ना, इनवर्स उल्टा। 5:8 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 5:8 का उल्टा कर दो, 8:5 हो जाएगा, है ना। उल्टा कर दो, 8 को इधर रख दो, 5 को इधर रख दो। यहां पर है ना 1/1 ही था, मतलब अनुपात एक ही था यहां पर। सवाल ये है 1/64 अनुपात 1, ये है। कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1/64 को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 1/1 को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 64:1 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसको डाउट है क्या? नहीं है, सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा ये था ना, 1/64 अनुपात 1, ये मेरा सवाल था। चलिए, तो किसी भी प्रकार के अनुपात में आपको समस्या हो तो बता दीजिए। अपन ने सही 6 प्रकार के अनुपात पढ़े हैं। वर्ग अनुपात और इसका ही वर्ग मूलानुपात, ठीक है। वर्ग अनुपात में वर्ग निकालना है, मतलब आपको स्क्वायर करना है। वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूल मतलब आपको इसका ही रूट निकालना है, ठीक है। दूसरा होता है घनानुपात। घनानुपात मतलब घन आ रहा था तो आपको क्यूब निकालना है। और इसका ही दूसरा होता है घन मूलानुपात, मतलब घन मूल आ गया तो आपको घन मूल निकालना है, क्यूब रूट आपको निकालना है, ठीक है। एक कौन सा होता है? प्रतिलोम होता है, जिसको इनवर्स बोलते हैं।
चलिए, एक मिश्रित होता है, ठीक है ना। अपन ने 6 प्रकार के अनुपात पढ़े हैं। हो गया क्या? चलिए, ये सवाल ये नहीं हो पाएगा, इसको समझाना पड़ेगा बढ़िया से। हाँ, इसको कर लोगे आप लोग, करिए इसको। क्या? इससे पहले वाले नहीं लगेगा इसमें टाइम, इससे पहले वाले में टाइम लगता है, इसमें नहीं लगेगा। 8640 की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना तथा डी के हिस्से का 10 गुना सभी आपस में बराबर हैं। तो सी का हिस्सा बताना है आपको। कुछ नहीं है सवाल में, आसान है। अपन ने सीखा था ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c, एबीसी का मान कैसे निकालोगे। हो गया क्या? नहीं हुआ? होगा होगा, क्यों नहीं होगा। 1600। चलिए, देखो करते हैं। आपको 8640 की राशि डिवाइड करनी है एबीसीडी में, ए बी सी और डी में। बात समझ में आ रही है? 8640 की राशि आपको एबीसीडी में डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को एबीसीडी का अनुपात होना चाहिए अपने पास में। अगर एबीसीडी का अनुपात अपने पास है तो अपन उस राशि को बांट सकते हैं। चलिए, तो एबीसीडी का अनुपात निकालते हैं। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एक के हिस्से का 5 गुना, एक के हिस्से का 5 गुना मतलब क्या हो गया, 5a हो गया। ठीक है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, बी के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना मतलब 4b हो गया। यहां पर आगे दिया हुआ है सी के हिस्से का 8 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना मतलब 8c हो गया। और इधर दिया हुआ था डी के हिस्से का 10 गुना, डी के हिस्से का 10 गुना। सभी आपस में क्या है, बराबर है। सभी को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। बात आ रही है समझ में? तो क्या आप एबीसीडी का मान नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, मैंने सिखाया आपको। यहां से ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी आप नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मैंने सिखाया है। देखो ए का मान कैसे निकलेगा, इस ए वाले को छुपा लो, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। देखो बी वाले का मान कैसे निकलेगा, बी वाले को छुपा लो, 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखो सी वाले का मान कैसे निकालोगे, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 10 मेरा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखो डी वाले का कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कटने वाली है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या कटेगा, देखो 0 से 0 तो मेरा हर जगह कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 10 बार। 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो मेरा 4 बार। तो यहां से एबीसीडी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 8:10:5:4 आ गया। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया था, आपसे सी का हिस्सा पूछा गया था। तो देखो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो सी वाले की वैल्यू कितने थे, 5 थी। 5 बटे में देखो टोटल कितना था, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18।
और 9 कितना हो जाएगा 27। 5/27 गुणा में किससे कर लूंगा 8640 से कर लूंगा। ये वाली बात समझ में है लोगों को? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ये वाली मुझे सी का हिस्सा निकालना था, तो देखो सी का अनुपात मेरा 5 था, अपोन में टोटल इन सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 27। मुझे पैसा कितना बांटना था 8640। ठीक है, देखो 9 से काट दो, 9 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 9 से काटोगे तो नाम 81, कितना बचेगा 940। क्या 9 चंग 54, 960 बार कटेगा। ठीक है, 3 से काट दो, मेरा 320 बार कटेगा। 320 की 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो काट कैसे भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपके दिमाग में हो सके 27 से डायरेक्ट नहीं आए 9 से काटो, अगर 9 भी नहीं आए तो आप 3 से काटो। ठीक है ना, तो जैसा जिसके दिमाग में जो आए आप लोग काट देना, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 1600। तो इस प्रकार के सवाल आपके एसएससी के पेपर में तो पूछे गए हैं, लेकिन आपके रेलवे के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। और जब भी रेलवे के पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ संख्याएं बदल के देगा वो। रेलवे सिर्फ इतना करती है कि एसएससी के सवालों की लैंग्वेज वही रखती है, संख्याएं बदल के देती है। ठीक है ना, तो इनको बढ़िया से घर पे जाके प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ